प्यार एक एहसास है, लेकिन जब वही प्यार दास्तां बन जाए तो दिल बेड़ियों में बंध जाता है। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जिसमें आजादी भी थी और बंधन भी, दूरी भी थी और गहराई भी, खामोशी भी थी और चीखती हुई मोहब्बत भी। कहानी शुरू होती है। वो शाम वैसी ही थी जैसी अक्सर शहर के कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। हल्की बारिश, गीली सड़कें और कॉफी की खुशबू से भरी हवा। रेवती अपने छोटे से आर्ट स्टूडियो में बैठी थी, पेंटिंग बना रही थी। एक ऐसा चेहरा जो हर रात उसके सपनों में आता था लेकिन कभी पूरा नहीं बनता। तो फिर उसी आँखों को बना रही है? उसकी दोस्त मीनल ने मुस्कुराकर पूछा। रेवती की आँखों में एक अधूरापन झलका। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार वो आंखें मेरे काबू में नहीं आती। कुछ तो है उन आंखों में, जैसे वो मुझे जकड़ लेती हैं। फ्लैशबैक। 4 साल पहले रेवती कोलकाता के एक आर्ट एग्जीबिशन में गई थी, जहां वो पहली बार आरव से टकराई थी। लंबा कद, शांत लेकिन तीखी नजरों वाला, एकदम अलग सा लड़का। वो पेंटिंग्स नहीं देख रहा था, वो लोगों के चेहरे पढ़ रहा था। तुम कलाकार हो? रेवती ने झिझकते हुए पूछा था। आरव मुस्कुराया। नहीं, लेकिन जो महसूस करता हूँ वो कागज पर उकेरना चाहता हूँ। रेवती उसकी बातों में खो गई थी। वो शख्स जैसे लफ्जों में भी पेंटिंग कर रहा हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रेवती और आरव एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो घंटों बात करते थे, खामोशियां बांटते थे, कभी कभी एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते थे। आरव रेवती की तन्हाई को शब्द देता और रेवती उसके गहरे घावों पर रंग भरती। एक रात, रेवती, तू कभी डरता नहीं? आरव, हर रोज, लेकिन तेरे साथ होने से हर डर छोटा लगता है। रेवती ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कभी मैं तुझसे दूर चली गई तो? आरव की आंखें थोड़ी सी भीग गईं। तू कहीं नहीं जाएगी। तुझसे मोहब्बत सिर्फ आजादी नहीं, एक दास्तां है। तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं। रेवती चुप हो गई थी। उस रात पहली बार उसने आरव की आंखों में वो लाचारी देखी थी जो उसने अपनी पेंटिंग्स में कई बार महसूस की थी, जैसे किसी पुराने कैनवास पर नया दर्द उभरा हो। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। खिड़की के कांच से टपकती बूंदों की तरह ही उनके दिलों से भी कुछ बहने लगा था, खामोश लेकिन भारी। एक दिन की सुबह रेवती की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि आरव पिछले 3 दिन से गायब था। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस खामोशी। मीनल ने उसे समझाया, कभी कभी कुछ लोग खुद से लड़ते हैं और उस लड़ाई में अपनों को भी खो देते हैं। पर रेवती जानती थी ये सिर्फ कोई बहाना नहीं था। उसके दिल की धड़कनों में आरव की बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। वो भागा नहीं था, वो कहीं खो गया था, खुद में, या शायद उस प्यार में जो अब आजादी नहीं, कैद बन चुका था। रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रेवती ने दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था, भीगा हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही थीं, वही बेचैन, वही गहरी, और अब शायद और भी ज्यादा टूटी हुई। फुसफुसाकर कहा। रेवती ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले आई। आरव, रेवती, मैं तुझसे दूर नहीं भागा। मैं बस उस प्यार की गहराई में डूब गया था जहां से वापस लौटना मुश्किल था। रेवती, कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो खुद में डुबो देता है। लेकिन क्या तू मुझे वहां अकेले छोड़ देगा? आरव ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, इस बार नहीं। वो रात रेवती और आरव छत पर बैठे थे। चांद धीमे धीमे बादलों में छुप रहा था। हवा में अजीब सी गहराई थी। आरव, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच क्या नाम है इस रिश्ते का, पर जब भी तू पास होती है सब कुछ थम जाता है। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ये प्यार है।
वो जो नामों का मोहताज नहीं होता। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तू मेरी आजादी है और मेरी कैद भी। तेरी हर मुस्कान मुझे जिंदा कर देती है और तेरी हर उदासी मुझे तोड़ देती है। रेवती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को किसी की बातों में इतना खोया हुआ पाया। तू मेरी मोहब्बत नहीं, तू मेरी दास्ता है, उसने कांपते हुए कहा। एक ऐसी दास्ता जिससे मैं कभी आजाद नहीं होना चाहती। फिर वो दोनों हर रोज एक दूसरे में और डूबते गए। आरव ने उसके लिए एक खास पेंटिंग बनाई, एक आंख जिसमें पूरा ब्रह्मांड कैद था और उस ब्रह्मांड के बीच एक लड़की जो उसके दिल में बैठी थी। रेवती ने भी अपनी अधूरी आंखों को पूरा कर लिया था और उन आंखों में अब आरव था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन आरव फिर से गायब हो गया, बिना कुछ कहे। रेवती टूटी नहीं, लेकिन उसके भीतर एक वीरान सन्नाटा भर गया। वो हर रोज उस कैनवास के सामने बैठती जहां उसने आरव की आंखें बनाई थीं और इंतजार करती थी उस नजरेबाजी का, उस खामोश मोहब्बत का जो अब उसके वजूद में घुल गई थी। कुछ महीने बाद रेवती की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह उठती, स्टूडियो जाती, कुछ अधूरी पेंटिंग्स में खो जाती और फिर लौट आती एक अधूरी उम्मीद के साथ। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक तस्वीर बसी थी, आरव की। हर पेंटिंग, हर रंग बस उसी की तरफ लौट आता। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशियों में भी आरव की आवाज गूंजती थी। एक शाम रेवती छत पर बैठी थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहली बार जब आरव ने उसके हाथ थामे थे। उसके अंदर एक बेचैनी थी। वो उठी और स्टूडियो की सबसे पुरानी अलमारी से एक चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी आरव की थी, जो उसने जाने से पहले छोड़ी थी, लेकिन रेवती ने उसे कभी खोला नहीं था। उस रात उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। चिट्ठी, रेवती, मैं जानता हूँ कि जब तू ये पढ़ेगी तब मैं तुझसे बहुत दूर हो जाऊंगा, लेकिन ये दूरी मेरी मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि उसकी गहराई है। मैं तुझसे भागा नहीं हूँ, मैं खुद से भाग रहा हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं रही, तू मेरी रूह बन गई है। और जब रूह ही किसी एक इंसान में कैद हो जाए तो डर लगता है कि कहीं उसे चोट न लग जाए। तेरे साथ रहकर मैंने खुद को जाना और तेरे बिना मैं खुद से अजनबी हो गया हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो मैं लौटूंगा, पूरी तरह, पूरी मोहब्बत के साथ, सिर्फ तेरा होकर। तेरा। आरव चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रेवती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उठी और कैनवास के सामने जाकर बैठ गई। तू फिर आया मेरी तन्हाई में, उसने फुसफुसाकर कहा। उस रात उसने वो पेंटिंग शुरू की जो उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी और सबसे सच्ची कला बननी थी। दास्तां, एक लड़की जिसके आंचल में बारिश थी, आंखों में इंतजार और दिल में एक नाम, आरव। 1 साल बाद कोलकाता में एक आर्ट एग्जीबिशन थी। रेवती की पेंटिंग्स को पहली बार इतने बड़े स्तर पर दिखाया जा रहा था। लोग खिंचे चले आ रहे थे, पर सबसे ज्यादा भीड़ थी उस एक पेंटिंग के सामने, दास्तां। और भीड़ में एक चेहरा था जो कई सालों बाद लौटा था, आरव। वो भीड़ से कुछ कदम पीछे खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। पेंटिंग के सामने खड़ी रेवती ने अचानक एक अजनबी सी हलचल महसूस की। उसने धीरे से मुड़कर देखा और वक्त वहीं ठहर गया। उनकी नजरें मिली, ना शब्द थे, ना सवाल, सिर्फ खामोशियां थीं। और उस खामोशी में सालों की मोहब्बत सिसक रही थी। रेवती की आंखें छलक उठीं। आरव का चेहरा थका हुआ, पर आंखें वही।
टूटी हुई लेकिन सच्ची। उस पल वक्त जैसे ठहर गया था। सालों की मोहब्बत, इंतजार और टूटन सब उस एक नजर में समा गए थे। रेवती की आंखों से आंसू यूं बहने लगे जैसे वो उसकी रूह से निकल रहे हों। आरव वहीं खड़ा था, कुछ बोलना चाहता था लेकिन लफ्ज गले में अटक गए थे। वो बस कांपते होठों से इतना कह सका, मैं लौट आया। रेवती उसकी तरफ बढ़ी। भीड़ की सरसराहट, कैमरों की क्लिकिंग, सब एक पल को गायब हो गई, जैसे ये पूरी दुनिया सिर्फ उनकी थी। रेवती कांपती आवाज में, क्यों किया तूने ये सब? क्यों गया था छोड़कर जब सबसे ज्यादा चाहिए था मुझे तू? आरव धीरे से, आंखों में नमी, क्योंकि मैं खुद से डर गया था। तू मेरी मोहब्बत थी लेकिन मैं तेरे काबिल नहीं था। मुझे लगा कहीं मैं तुझे अपनी टूटन से, अपनी बेचैनी से तो नहीं तोड़ दूंगा, इसलिए चला गया, सोचकर कि तू मुझसे दूर रहकर शायद महफूज रह पाएगी। रेवती का चेहरा सख्त हुआ लेकिन उसकी आंखें पिघल रही थीं। रेवती, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए थी, तेरी कमजोरियां नहीं डराती मुझे। आरव, जो दास्तां तूने मेरे लिए महसूस की वो मेरे लिए बंदिश नहीं, मेरी रूह की आजादी थी। तू मेरा डर नहीं था, तू मेरी पहचान था। और तू गया, मेरी जिंदगी की जमीन खिसक गई। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। माफ कर दे रेवती, मैं हर रोज मरा हूँ तेरे बिना। हर रोज मैंने तेरी आवाज को अपने सीने से लगाया, तेरी पेंटिंग्स देखी बिना देखे, तेरी हर मुस्कुराहट को याद किया जैसे कोई भूला हुआ गीत। और फिर आज जब तुझे दास्तां के सामने खड़ा देखा, समझ आया मेरी रूह अब भी यहीं है, तेरे पास। रेवती चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। वो आंखें जिनमें अब भी वही बेचैनी थी, लेकिन अब उसमें पश्चाताप भी था। वो दूर नहीं रहना चाहता था अब, वो टूट चुका था, लेकिन उसे जोड़ने वाली कड़ी अब भी वही थी, रेवती। कुछ देर बाद बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रेवती और आरव उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहां वो पहली बार साथ आए थे। मेज पर 2 कॉफी के कप थे, एक अधूरी, एक ठंडी, लेकिन दिल अब धड़क रहे थे, पूरे और गर्म। रेवती, पता है जब तू गया था मैं तुझे ढूंढने नहीं निकली, क्योंकि मैं जानती थी तू लौटेगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था मेरे लिए, तू मेरी तुलिका की आखिरी रेखा था। और कलाकार अपनी अधूरी रेखा को कभी नहीं छोड़ता। आरव उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, और तू मेरी अधूरी कविता थी, तेरे बिना हर शब्द बेमानी लगता था। अब मैं चाहता हूँ हर रोज तेरे साथ जीऊं, तेरे सन्नाटों में भी, तेरी हंसी में भी, तेरे आंसुओं में भी। रेवती ने उसकी तरफ देखा, गहराई से, बिना झिझक। तो फिर वापस क्यों आया? आरव धीरे से, क्योंकि मैं अब डरता नहीं। अब मैं बस तुझ में रहना चाहता हूँ, तेरे सपनों में, तेरी कैनवस में, तेरे अंदर की उस लड़की के साथ जो बारिश में भीगती है, जो इंतजार नहीं करती लेकिन फिर भी इंतजार में जीती है। रेवती का हाथ अपने हाथ में लेते हुए वो बोला, मैं चाहता हूँ तू मुझे अपनी उस पेंटिंग में फिर से कैद कर ले, जिससे मैं कभी भाग न सकूं। तू मेरी दास्तां है और अब मैं उस दास्तां को जीना चाहता हूँ। हर रोज, हर सांस, अगले कुछ महीने। रेवती और आरव ने मिलकर एक नई कला सी रची, न सिर्फ कैनवस पर बल्कि जिंदगी के हर रंग में। वो अब भी लड़ते थे, कभी रंगों से, कभी पुराने जख्मों से, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे की बाहें थीं, जहां हर आंसू, हर मुस्कान अपनी जगह पाता। रेवती की पेंटिंग्स में अब नमी कम और रोशनी ज्यादा थी, और आरव की आंखों में बेचैनी की जगह ठहराव था।
अंतिम दृश्य एक और आर्ट एग्जीबिशन। एक नई पेंटिंग, आजाद दास्ता। इस बार एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। आंखों में नमी नहीं, सिर्फ सुकून। पीछे आरव खड़ा था, हाथ में कैमरा नहीं बल्कि रेवती का हाथ। रेवती ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तू मेरी जिंदगी है। न सिर्फ मेरी मोहब्बत बल्कि मेरी सबसे खूबसूरत कैद। आरव मुस्कुराया, और तू मेरी सबसे प्यारी आजादी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वो दोनों भीगने से नहीं डरते थे, क्योंकि अब वो प्यार की दास्तां नहीं बल्कि दास्तां में प्यार की मुक्ति जी रहे थे।